आप कल्चर को ना तो हिंदू बोलो ना मुसलमान बोलो, ठीक है। आप उसको बोलो कि उस चीज़ों को इस्तेमाल करने का तरीका है, ठीक है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अभी आपने खरबूजा वो किसी मुसलमान ने होगा, आप क्या बोलोगे ये मुसलमान खरबूजा है? कोई बात है यार, ठीक हो गया। भाई कुछ तो होश के नाखून लो ना। अब मैंने एक भैंस पाली है तो वो क्या वो मुसलमान या हिंदू भैंस हो जाएगी? ठीक है। उसका कोई मज़हब नहीं है, आपका मज़हब कोई है? तो यहाँ पर जो हिंदुज़म थे वो काफ़ी एक कल्चरली ग्रूम थे और काफ़ी अरसे से यहाँ पर थे, वो कई हज़ारों साल पहले। आप ह्यूमन से, एक भैंस को ज़्यादा तमीज़ है आपसे। आप कहते हो कि इंसान को ज़्यादा तमीज़ है। तमीज़ तब मैं मान सकता था कि जब हम सब मुख्तलिफ़ चीज़ों, मुख्तलिफ़ ख़यालात के साथ इकट्ठे होकर बड़े अमन से, सुकून से रह सकते हैं। आपको पता है हिंदुओं के यहाँ वो बच्चे कम पैदा होते हैं, ठीक है। शादी भी बेचारों की एक होती है। आपने चार को वैसे ही वो लेजिटिमेट बनाया हुआ है, 4 पे रहते भी नहीं हैं आप, ठीक है। वो भी आपका वो सारा सिस्टम, यानी सारे जितने टूल्स हो सकते हैं पॉपुलेशन को बढ़ाने के, वो आपके पास हैं, ठीक है। किसी और के पास हो ना हो, आपके पास है। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनकी अपनी एक अलग अलग आइडेंटिटी है। जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं उनकी अलग आइडेंटिटी है, पश्तूनों की अलग आइडेंटिटी है, पंजाबियों की अलग आइडेंटिटी है, सिंधियों की अलग आइडेंटिटी है। हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बजाय हम लेकर आए इस्लामाइजेशन को, और इस्लाम के नाम पर हमने डिवीज़न स्टार्ट किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद ईमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के लोग कहने के लिए मुसलमान हैं लेकिन फॉलो करते हैं इंडियन कल्चर को। इसी टॉपिक को लेकर रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट गए पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। सवाल ये है कि हिंदुइज्म की अगर बात करें, ये सिविलाइजेशन है या रिलीजन है? रिलीजन देखो मेरे नज़दीक, अब आपको इख्तलाफ हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, वो दुनिया में एक ही है, वो यहूदियत है, जिसने ये कंसेप्ट दिया कि प्रॉफिट्स होते हैं और प्रॉफिट्स पे जो है वो डिवाइन गाइडेंस आती है, वही नाजिल होती है, ठीक है। मेरे नज़दीक इस्लाम या ईसाइयत जो हैं वो फ़िरके हैं, अच्छा, ज्यूइज़म के, ठीक है। क्राइस्ट वाज अ ज्यू, मोहम्मद इसके जो एल्डर्स थे वो ये कहते हैं कि देवर ऑन दीन हनीफ। क्या दीन हनीफ क्या था? दीन इब्राहिम, हनीफ इब्राहिम का नाम है, ठीक है। ठीक है। दीन इब्राहिम क्या है? वो एक खुदा की बात करेगा और एक खुदा जो है वो अपने पैगंबर को वो वही नाजिल करेगा, आपको पता है वो। ठीक हो गया। अगर हिंदुइज्म की बात करें, ख़ास तौर पे अगर इस रीजन की बात करें, ये सिविलाइजेशन के है या फिर एक रिलीजन है? नो, बेसिकली आई थिंक ये एक सिविलाइजेशन है, क्योंकि आप देखें अगर एंथ्रोपोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बता दें तो 98% जो आप लर्न करते हैं चीज़ें वो आप कल्चर से लर्न करते हैं। ठीक है। 2% ऐसे होते हैं जो आप स्टडीज़ या मुख्तलिफ कोर्स ऑफ स्टडीज़ और मुख्तलिफ उससे सब्जेक्ट्स आप वो गेन करते हैं। तो जो 98% है वो कई सालों से चलता हुआ आ रहा है, ऐसे ही है। तो हमारी जो सिविलाइजेशन है या कल्चर है वो कहीं न कहीं हमारे बाप दादाओं से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हिंदुइज़म थे वो काफ़ी एक कल्चरली ग्रूम थे और काफ़ी अरसे से यहाँ पर थे, वो कई हज़ारों साल पहले। तो मेरे ख्याल से एक कल्चर है, सिविलाइजेशन कल्चर है। तो अभी भी हमने वही अडॉप्ट किया हुआ है एक तरह का, मतलब अगर देखा जाए जो हमारा कल्चर है वो, बेशक हमने मज़हब हमारा चेंज हुआ, ये चीज़ें हुई, लेकिन कल्चर तो वही है। जी एग्जैक्टली, कल्चर हमारा वही है, लेकिन हम किसी न किसी तरह से उसको मोल्ड करके, अमेंड करके हम कोशिश करते हैं उसको इस्लाम से अटैच करें, या जो आजकल एक फ्रेज़ इस्तेमाल हो रहा है इस्लामिक टच देना, ठीक है। तो वो हम ज़रूर करते हैं। और मेरा भी एक सवाल है कि अभी भी अगर कल्चर की बात करें, कल्चर तो हम वही लेके चल रहे हैं, बेशक मज़हब चेंज हुआ लेकिन कल्चर तो अभी भी वही पता चल। क्या है ये ना, जब ये आइडिया किसी के भी दिमाग में, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके दिमाग में आया या किसके, जब ये भाई अंग्रेज़ भाईजान थे यहाँ पर तो उनके जहन में आया कि हमको ये 2 कंट्रीज़ बना देने चाहिए। हो था क्या, यहाँ इतने बड़ी खौफनाक किस्म की मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी क्रिएट हो जानी थी, ठीक है, कि वो अनकंट्रोलेबल रहनी थी सबके लिए। इंडिया में कितना मुसलमान है? तकरीबन 30? ऑलमोस्ट 32, 35। इधर कितना है? इधर 24, 26। बांग्लादेश में कितना है? उधर तकरीबन 18 आई थिंक इसके राउंड अबाउट है। टोटल मिला के कितने हो गए? ये ऑलमोस्ट हो गया 75 के राउंड अबाउट। हाँ, तो जिस हिसाब से आप बच्चे पैदा करते हैं, हाँ हाँ, है जी, फिर वो आपका वो हो, आपको पता है हिंदुओं के यहाँ वो बच्चे कम पैदा होते हैं, हाँ हाँ, ठीक है। शादी भी बेचारों की एक होती है। ठीक है। आपने 4 को वैसे ही वो लेजिटिमेट बनाया हुआ है, 4 पे रहते भी नहीं हैं आप, हाँ, ठीक है। वो भी आपका वो सारा सिस्टम, यानी सारे जितने टूल्स हो सकते हैं पॉपुलेशन को बढ़ाने के, वो आपके पास हैं, ठीक है। किसी और के पास हो ना हो, आपके पास हैं। अच्छा, तो इसलिए डिवाइड किया गया कि भाई मुस्लिम आबादी ना आई बढ़े? थिंक सो, ठीक है। देयर मे बी एनी अदर रीजंस,
तो ये अनकंट्रोलेबल। दूसरे उन्होंने वो लिया था, वो मुस्लिम वो थे ना, वो कहा जाता है, वो हालांकि पूरा उनकी आइडेंटिटी आप मुस्लिम बना नहीं सकते, मुगलों वगैरह की जो भी है, तो उनसे लिया था ना, तो उनको ये खदशा कहीं था कि ये दोबारा वो रिपीट ना हो जाएं चीज़ें। ठीक हो गया। ठीक है, एक बात। दूसरा, ना हिंदुओं को सांस आना था ना आपको सांस आना था, लड़ने के और ज़्यादा चांसेस वो बढ़ जाने थे। ठीक है, ये एक नहीं तो सर, खदशा कई हो साल हम सकता था। इकट्ठे भी तो रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन और जब एक ही कल्चर के अंडर रहे हैं। जब आपके अंदर वो फ़र्क पैदा कर दिए गए, ठीक है। अब वो कैसे किए गए वो भी एक अलग टॉपिक है, जिस पर मैं नहीं समझता कभी किसी हिस्ट्री वाले ने उसके ऊपर कभी वो हिसाब से वो किया है। आप कल्चर को ना तो हिंदू बोलो ना मुसलमान बोलो, ठीक है, आप उसको बोलो कि उस चीज़ों को इस्तेमाल करने का तरीका है। ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अभी आपने खरबूजा वो किसी मुसलमान ने होगा, आप क्या बोलोगे, ये मुसलमान खरबूजा है? कोई बात है यार, ठीक हो गया। भाई कुछ तो होश के नाखून लो ना। अब मैंने एक भैंस पाली है तो वो क्या वो मुसलमान या हिंदू भैंस हो जाएगी? ठीक है। उसका कोई मज़हब नहीं है, आपका मज़हब कोई है, आप अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करते हो, उसका तो कोई नहीं है। मैं तो कभी कह देता हूँ कि ये जो परिंदे जा रहे होते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा कोई पासपोर्ट नहीं लेके आते, कोई इनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, वो वहाँ साइबेरिया से उड़ते हैं, वहाँ तक चले जाते हैं। मैं उनको आइडियलाइज करता हूँ। वो हज़ारों लाखों साल से जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं, वो वहाँ एक ख़ास अरसा गुजारते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं। ठीक है, और वो कैसे चलते हैं? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से चलते हैं। उनको आप ये मत समझिएगा वो आंखों से देख के वो चल रहे होते हैं, या उनके पास कोई नक्शे होते हैं, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, और उनके पास आपके कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि दे आर मोर सिविलाइज्ड दैन यू गाइस। आप ह्यूमन से, एक भैंस को ज़्यादा तमीज़ है आपसे। आप कहते हो कि इंसान को ज़्यादा तमीज़ है। तमीज़ तब मैं मान सकता था कि जब हम सब मुख्तलिफ़ चीज़ों, मुख्तलिफ़ ख़यालात के साथ इकट्ठे होकर बड़े अमन से, सुकून से रह सकते। ठीक है, तब हम सिविलाइज कहलवाते। अच्छा, ये बताएं कि अगर हम तुर्की की बात करें या सऊदीया की बात करें, कभी हम उनके कल्चर को अडॉप्ट करते हैं और कभी मतलब उनके हीरोज़ को अपना हीरो मानते हैं। हमारे यहाँ पे जो हमारे अपने हीरो हैं, इनको कैसे हम अडॉप्ट करेंगे या अपना हीरो मानेंगे? बात फिर वही है कि आपको चेंज करना पड़ता है, रूट पे जाना पड़ता है कि आप नेशनलिज्म को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, अब आप नेशनलिज्म को जब आप डिफ़ाइन करोगे विद रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, तो फिर ऑब्वियसली आप हमेशा जो है वो अपने रिलीजन के जो हीरोज़ हैं उनको तलाश करने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए ऑब्वियसली आप एक स्टोरी बिल्डिंग भी होती है। जैसे कि आप मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से आप देख लो कि वो यहाँ पर वो आया था, यहाँ पे इन्वेडर था। ठीक है, आप सिंधियों से पूछें इन्वेड किया था उन्होंने, लेकिन आपने उसको हीरो बना दिया। अब आप जो असल जहाँ के हीरोज़ थे, जो आप हमारे परदादा और हमारे जो लोग थे, आपने उनको बुला दिया, हमारे जो कल्चर है नहीं, उसको बुला दिया। यही तो मसला या यही तो सवाल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी वजह क्या है कि हमने मोहम्मद बिन कासिम जो आए उन्हें हीरो बनाया, या जो भी इस तरीके से आए उन्हें हमने हीरो बनाया, अपने यहाँ के लोगों को हमने हीरो क्यों नहीं माना? बेसिक आते हैं फिर वही कि कहीं मज़हब का फ़र्क था, या अब मज़हब फिर चेंज हुआ जिसकी वजह से? ना, बेसिकली हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया नेशनलिज्म को विद रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। हमने रिलीजन के थ्रू हमने यहाँ पे नेशनलिज्म को डिफ़ाइन करने की कोशिश की, जिसके आपकी जो बेसिस मिलते हैं वो 2 नेशन थ्योरी से आता है। ठीक है, जो कि आप कहते हैं कि मुसलमान डिफरेंट है बाकी सब नेशंस से। ठीक है, तो आपने डिफ़ाइन किया कि हम मुसलमान हैं इसलिए हम डिफरेंट हैं। अब शुरू होते हैं जब 70s की बात, इवन 50s के अंदर ये सारी जो स्टोरीज़ है वो ओपन होना स्टार्ट हुआ, जब आपने अहमदीस को जो है वो बता दिया कि ये नॉन मुस्लिम है, उनके ख़िलाफ़ आपने तहरीकें स्टार्ट की। 70s में उनको बिल्कुल आपने नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया कॉन्स्टिट्यूशनली, और उसके बाद आपने ज़ियाउल हक़ आए और ज़ियाउल हक़ ने वहाँ पर इस्लामाइजेशन इम्पोज़ किया। अब उन्होंने कहा कि यहाँ के जो लोग हैं, देखिए आप कुरान का अगर खोल कर देखें, कुरान के अंदर भी लिखा हुआ है हमने मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों और तबक़ों में हमने डिवाइड किया हुआ है ताकि उनकी आइडेंटिटी हो, तशख़ीस हो, पहचान हो। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनकी अपनी एक अलग अलग आइडेंटिटी है। जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं उनकी अलग आइडेंटिटी है, पश्तूनों की अलग आइडेंटिटी है, पंजाबियों की अलग आइडेंटिटी है, सिंधियों की अलग आइडेंटिटी है। हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बजाय हम लेकर आए इस्लामाइजेशन को, और इस्लाम के नाम पर हमने डिवीज़न स्टार्ट किया, जिसके बजाय और बहुत एक गंदा गेम खेलना स्टार्ट किया, जिसके अंदर सुन्नी और शिया और उसके साथ फ़िरक़वारियत स्टार्ट कर दी। देखिए, भारत का जो कल्चर है वो हज़ारों साल पुराना है, और यहाँ पर जितने लोग पहले रहते थे सब हिंदू थे, धीरे धीरे करके लोग मुसलमान हुए, तो इसलिए कल्चर जो है उनका वो हिंदुओं वाला ही है।
आप चाहे पहनावा देख लीजिए, चाहे आप उनके रीति रिवाज देख लीजिए शादी करने के, या फिर सराउंडिंग जो चीज़ें होती हैं उनको आप देख लीजिए, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये इंडियन कल्चर। लेकिन पाकिस्तान के लोगों की खास बात है कि वो कभी भी अपने आप को भारत से नहीं जोड़ना चाहते हैं। वो दुनिया भर की चीज़ों से अपने आप को जोड़ लेंगे, यूरोपियन कल्चर से जोड़ लेंगे अपने आप को, इस्लामिक कल्चर से जोड़ लेंगे, लेकिन कभी भी भारत से अपना नाम नहीं जोड़ना चाहते। उनका ये मानना है कि हम भारत से अलग हो चुके हैं, हमारा सब कुछ अलग हो चुका है। लेकिन अगर आप देखें तो उनकी जो भाषा है उर्दू, वो भी भारतीय ओरिजिनेटेड है और यहीं से निकली थी। इसके अलावा आप उनका पहनावा देख लीजिए, उनके बोलने का तरीका देख लीजिए, उनका रहन सहन देख लीजिए, सब कुछ आपको जो है भारतीय वाला मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो कल्चर होता है वो बहुत पीढ़ियों से चला आता है, बहुत पुराना होता है, उसको ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कल्चर है, इंडियन कल्चर है, वो ख़त्म भी नहीं हो पाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान के पास में खुद का कोई कल्चर नहीं है। देखिए, ये इस्लामी चीज़ों को कहते हैं, जैसे सलवार सूट पहन लिया तो वो हो गया, मुस्लिम वाला कल्चर हो गया। लेकिन भैया आप ये सिर्फ भारत का जो रीजन है, इंडियन रीजन है, इसी में चीज़ें मानी जाती हैं। आप तुर्की चले जाइए, वहाँ पर 98% मुस्लिम है, लेकिन उनका लोकल कल्चर है, वो कभी भी इस्लाम वाला कल्चर अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, बहुत सारे आपको ऐसे कंट्री मिल जाएंगे जहाँ पर उनका लोकल कल्चर है, वो मुस्लिम तो है और 90% से ज़्यादा उस देश के अंदर मुस्लिम है, लेकिन कभी भी वो अपने जो लोकल कल्चर है उसके ऊपर चीज़ों को हावी नहीं होने देते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको ये लगता है कि हम भारतीय कल्चर छोड़कर हम एक नया कल्चर बनाएंगे, तो उसको बनाने में हज़ारों साल लग जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की जो हालात हैं और जो वहाँ पर सोचने वाले लोग हैं, जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम है, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद लगता है कि पाकिस्तान कभी भी अपना कल्चर नहीं बना पाएगा। वो हमेशा भारत से जुड़ा हुआ था, भारत से जुड़ा रहेगा। भले आप अपने आप को अलग मानते हैं, भारत से अलग मानते हैं, लेकिन कल्चर जो है अलग नहीं है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान के लोग कल्चर फॉलो करते हैं वो भारतीय है या नहीं है, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।